वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। कक्षा 6 के छात्रों को आज हम पार्ट नंबर 13 पढ़ाएंगे। बच्चों, आपको पता है कि आप लेसन नंबर 12 तक सेकेंड यूटी में आप कर चुके हैं और अब आपका पार्ट नंबर 13 पार्ट नंबर 13 आना है। तो सब बच्चे वीडियो देखेंगे और वीडियो देखते समय आप सब अपनी बुक को खोल कर रखेंगे, तभी आप इसकी हिंदी समझ पाएंगे। एक एक लाइन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। यह है आपका पाठ नंबर 13, त्रयोदश पाठ है, लिखा है संस्कृत में 13वां पाठ। और ये है पाठ का नाम सः ग्रीष्म अवकाशे आगच्छति। वह गर्मियों की छुट्टी में आता है। ठीक है, ये था पाठ का नाम। अब चलिए हम लोग इसकी हिंदी देखेंगे, तो ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे। गृह समीपे उद्यानम अस्ति। घर के पास, समीपे माने पास, उद्यान माने बगीचा, घर के पास बगीचा है। उद्याने जनाः विचरन्ति। बगीचे में लोग घूम रहे हैं। उद्याने वृक्षाः सन्ति। बगीचे में वृक्ष हैं। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति। पक्षी वृक्षेषु पेड़ों पर निवसन्ति रहते हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति। वृक्षों पर फल हैं। वृक्षों में फल लगे होते हैं ना, तो वही यहाँ बता रहे हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों पर फल हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति। लताओं पर पुष्प खिले हैं। विकसन्ति माने खिले हैं। अब आप सेकेंड स्टैंजा को देखिए, पैराग्राफ को। उद्याने एकः तडागः अस्ति। बगीचे में एक तडागः माने तालाब है। बगीचे में एक, उद्याने माने बगीचे में, एकः माने एक, तडागः माने तालाब, अस्ति माने है। तडागे बहुजलम अस्ति। तालाब में बहुत जल है। जले, जल में कमलानि विकसन्ति। कमल खिलते हैं। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति। कमलों पर भंवरे गूंजते हैं, मंडराते हैं। तडागे मत्स्याः अपि सन्ति। तालाब में मछली भी हैं। फिर देखिए, नगरे उद्यानम आवश्यकम। नगर में बगीचा आवश्यक है। नगर में बगीचा आवश्यक है। अब आप नेक्स्ट पैरा पे आ जाएंगे। रमेशः प्रयागे अस्ति। रमेश प्रयाग में है। तत्र रामानंदपुरे वसति। वह रामानंदपुर में रहता है। तत्र माने वहाँ, वहाँ रामानंदपुर में रहता है। तत्र माने बच्चों वहाँ, वहाँ रामानंदपुर में रहता है। तत्र सः विद्यालये पठति। वहाँ वह, सः माने वह, तत्र माने वहाँ, वहाँ वह विद्यालय में पढ़ता है। छात्रावासे च निवसति। च आया है तो च का मीनिंग पहले आ जाएगा छात्रावास से। और छात्रावास में रहता है। जिस शब्द के बाद बच्चों च आता है तो च माने और होता है और उस शब्द से पहले लगता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इसका अर्थ हो गया और छात्रावास में रहता है। सः ग्रीष्म अवकाशे गृहम् आगच्छति। वह गर्मी की छुट्टी में घर आता है। वह गर्मी की छुट्टी में घर आता है। अब देखिए, यदा ग्रीष्मकालः भवति। जब गर्मी का समय होता है, तदा विद्यालये अवकाशः भवति। तब विद्यालय में अवकाश होता है। ग्रीष्म अवकाशे त्वं कुत्र गच्छसि। गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ जाते हो। फिर वो कह रहे हैं, अहम शिमला नगरे मातुल गृहम गच्छामि। मैं शिमला नगर में मामा के घर
जाता हूँ। अहम माने मैं शिमला नगर में मातुल गृहम मामा, मातुल माने मामा, मामा के घर जाता हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, किम शीतकाले अवकाशः न भवति, क्या सर्दियों में अवकाश नहीं होता, क्या सर्दियों में अवकाश नहीं होता। आम, आम माने हाँ, हाँ शीतकाले अपि अवकाशः भवति, शीतकाल में भी अवकाश होता है। हाँ शीतकाल में भी अवकाश होता है। अहम शीतावकाशे कुत्र अपि न गच्छामि, मैं शीतकाल में सर्दियों की छुट्टी में कुत्र कहीं, अपि माने भी, कहीं भी, नहीं न माने नहीं, गच्छाम जाता हूँ, मैं सर्दी के अवकाश में कहीं भी नहीं जाता हूँ। अहम शीतावकाशे गृहे एव निवसामि, मैं शीतावकाश में घर में ही रहता हूँ, मैं सर्दियों की छुट्टी में घर में ही रहता हूँ, घर पर ही रहता हूँ। बच्चों ये आपका पाठ हिंदी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं हमेशा की तरह वही शब्दार्थ है। शब्दार्थ का वही नियम आपको फॉलो करना है जो आप पहले करते आए हैं। मीन्स इसमें जो सेम मीनिंग वाले हैं और जो पहले से आपको लर्न हैं, याद हैं, उन्हें उतारने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो शब्द आपको टिपिकल लग रहे हैं उन्हें उतार कर लर्न करके और आप उनका अर्थ लिख लेंगे कॉपी पर। अब इसमें हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंच गए। एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में उच्चारण कीजिए है, तो इसमें इन्होंने रूप के एक एक स्टैंजा दे रखे हैं, एक एक पंक्ति दे रखी है, वो इन्होंने उदाहरण बता रखा है। जैसे राम में रामे रामयो रामेशु सप्तमी विभक्ति, बालक का बालके बालक्यो बालकेशु। अब नेक्स्ट पेज पर इसका बाकी है, ये सारा रीड करने वाला है। इसमें बालिका का भी है, छात्र मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के हैं। तो स्त्रीलिंग बालिका होता है, बालिका में देखिए क्या बन जाएगा, बालिकायाम बालिक्यो बालिकासु। फिर छात्र छात्रे छात्र्यो छात्रेषु, लता लतायाम लतायो लतासु, अध्यापक अध्यापके अध्यापक्यो अध्यापकेषु, वृक्ष वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु। ये आपका हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है कोष्ठकस्थ शब्दस्य उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयति। इसमें जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं इनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो कोष्ठक स्थित जो शब्द हैं इनको हम इसमें पूर्ति करेंगे। क डैश जनाः विचरन्ति, यहाँ पे आएगा उद्याने। क्या आएगा बच्चों, उद्याने, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। उद्यान में लोग विचरन्ति माने टहलते हैं, घूम रहे हैं। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति, यहाँ वृक्ष का सप्तमी बहुवचन आ गया। पक्षी वृक्षों पर पेड़ों पर निवसन्ति निवास करते हैं, रहते हैं। फिर यहाँ पे जल का सप्तमी आ जाएगा। जले कमलानि विकसन्ति, पानी में कमल खिलते हैं, यहाँ पे पानी में कमल खिलते हैं। फिर नगरे उद्यानम आवश्यकम, यहाँ पे नगर का सप्तमी विभक्ति आ गया। नगर में बगीचे आवश्यक हैं। अहम शिमला नगरे, शिमला नगर है इसका सप्तमी आ गया। मैं शिमला नगर में मातुल गृहम मामा के घर गच्छामि जाता हूँ। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति क्योंकि मैं चिन्ह आया है। फिर आपका कमलेशु, कमल का सप्तमी बहुवचन आ गया। कमलों पर भ्रमर भौरे गुंजंत गूंजते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया च पाठ। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, ये अशुद्ध वाक्य हैं, इन अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करके सामने लिखना है। जो भी इसमें अशुद्धि होगी उसे हमें करेक्ट करना है।
गृहस्य समीपात उद्यानम अस्ति। पढ़ने से ही आपको पता चल गया क्या मिस्टेक है इसमें, समीपात गलत दिया है, क्या आना चाहिए समीपे। बाकी सारे शब्द इसमें जो बाकी के सारे शब्द हैं ये सेम है, खाली यहाँ पे समीपात की जगह समीपे हो गया, बाकी ऐसे ही आप लिख देंगे, ठीक है। अब आता है ख में, उद्यानम जनाः विचरन्ति। यहाँ पे उद्यानम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उद्यानम तो द्वितीय विभक्ति हो गया, कर्मकारक। हमें इसमें चिन्ह लाना है सप्तमी वाला, तो उद्याने हो जाएगा बच्चों, इसलिए ये उद्यानम गलत है। उद्यानम की जगह हमने उद्याने करके इसे और बाकी शब्द लिख दिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो उद्याने जनाः विचरन्ति, ये करेक्ट हो गया। अब है ग पार्ट में, विद्यालयेन अवकाशः भवति। विद्यालयेन क्यों होगा, सप्तमी आना है, यहाँ पे विद्यालय हो गया, विद्यालय में अवकाश होता है। अब आप देखिए फोर्थ, खगाः वृक्षात् निवसन्ति। यहाँ पंचमी क्यों आएगा, पंचमी तो किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तब आता है, तो यहाँ पे भी सप्तमी आना है। खगाः वृक्षेषु, क्या हो जाएगा बच्चों, वृक्षेषु। देखिए वृक्षों पर रहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर दो और हैं, जलम कमलानि विकसन्ति। यहाँ जले आ जाएगा, जल में सप्तमी विभक्ति, तो देखिए जले कमलानि विकसन्ति। फिर कमलात यहाँ पे गलत दे दिया, यहाँ पे भी कमलात का कमलेश हो गया, कमलेश भ्रमरा गुंजन्ति, कमलों पर भौरे गूंजते हैं। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, जो हमें परस्पर मेल करना है। तो देखिए आप, उद्याने जनाः विचरन्ति, ये पिक्चर्स हैं, तो यहाँ सबसे लास्ट वाले में लोग घूम रहे हैं बगीचे में, इसमें क आ जाएगा। जले कमलान संति, तो ये आप उसी के ऊपर पिक्चर में देखिए, तालाब में कमल खिले हुए हैं, ये हो जाएगा ख। वृक्षेषु फलानि सन्ति, और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वृक्ष पर फल लगे हुए हैं, ये ग हो गया। और फोर्थ नंबर कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति, ये सेकंड नंबर वाला आ गया, आप देख रहे हैं भौरे जो मंडरा रहे हैं। और फिफ्थ में आपका खगाः वृक्षेषु निवसन्ति, ये आपका बिल्कुल बीच वाला जो है ये वाला आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत आसान है, क्या करना है देखिए, लेकिन कोई कोई बच्चे इसे एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं, वो षष्ठी की जगह सप्तमी लिख देते हैं, सप्तमी की जगह षष्ठी लिख देते हैं, इसलिए सारा ही गलत हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो देखिए ये कह रहे हैं, उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। स्तंभ है षष्ठी और सप्तमी, तो यहाँ षष्ठी में आपको बालकस्य, छात्रस्य, वृक्षस्य, अध्यापकस्य और लतायाः, और सप्तमी में होगा बालके, बालिकायाम, लतायाम, वृक्षे, आकाशे। ये सप्तमी है सारे। तो इस चार्ट में से हमने षष्ठी वाले शब्द षष्ठी वाले स्तंभ में लिख दिया, सप्तमी वाले शब्द हमने सारे सप्तमी वाले स्तंभ में लिख दिया। जितने भी शब्द सप्तमी के थे वो हमने सप्तमी के स्तंभ में लिख दिया। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब आप इसमें से देखकर ध्यान पूर्वक अपने बुक में एक्सरसाइज को फिल करेंगे, और उसके बाद आप इसके जो अभी मैंने इसकी हिंदी पढ़ाई जो पाठ की, ये हिंदी आपको जितनी बार में पक्का ना हो उतनी बार आप बार बार रिवर्स करके इसे सुनिए, ठीक है। वीडियो को इसकी हिंदी समझिए, पढ़िए, और एनुअल एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए, ठीक है। आई होप सभी बच्चे अच्छे से समझकर अपनी एक्सरसाइज पूरी करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।